सूरदास जी इन पंक्तियों में श्री कृष्ण का व्रज छोड़कर मथुरा आ गए और वहाँ गोपियों उनके वियोग में बहुत व्याकुल हो गई थी, उसका वर्णन किया जा रहा है। जब श्री कृष्ण व्रज छोड़कर मथुरा आ गए थे तब वहाँ गोपियाँ उनके वियोग में बहुत व्याकुल हो गई थी। कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को उन्हें समझाने के लिए व्रज में भेजा। व्रज से लौटकर उद्धव जी ने सारा हाल सुनाया। उद्धव ने जब कृष्ण को व्रज की दशा का हाल सुनाया तो श्री कृष्ण भाव विभोर होकर बोले, हे सखा, व्रज को मैं भुला नहीं सकता। हंस सुता यमुना का वह तट, लताओं से आच्छादित मार्ग की वह छाया का सुख मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं उन गायों व बछड़ों को भी कभी नहीं भूल सकता, ना ही उस गौशाला को जहाँ मैं गाय का दूध धोता था उसको भूल सकता हूँ। हम सब ग्वाल वाल एक दूसरों की बाहों में बाहें डालकर खेलते थे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गाही गाही वाही। गाही मतलब क्या करते थे, दोनों बाजू डाल के क्या करते थे, नाचते थे। उस सुख को भी मैं कैसे भुला दूँ। हे उद्धव, मथुरा नगरी यद्यपि स्वर्ण मणि मुक्ताओं से बनी हुई है, लेकिन जब भी मुझे व्रज के उस सुख की याद आती है तब मन भर जाता है और मुझे तन भी शुद्धि नहीं रहती है। मैंने अनेक प्रकार की अनंत लीलाएं की जिन्हें मैया यशोदा ने बहुत ही निभाया था। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब उद्धव के व्रज के उस सुख की बात बतला रहे थे तो बात कहते कहते बीच में मौन हो गए। ऐसा कहकर मन ही मन पश्चाताप भी करने लगे। क्या कि मैं व्रज को क्यों छोड़ के आ गया। बोलो हरे कृष्णा। अभी आप सब लोग जाएंगे वापस, आप लोग ऐसा महसूस हो रहा है क्या? क्या हमको टाइम पे पहुंचना है शाम को? नहीं? हरे कृष्णा। तभी ये फेथ एंड डाउट सेशन होगा। लाइए भैया, क्या चिट्ठी आई है, क्या लेटर आया है? नहीं, उद्धव जी के हाथ में लेटर भेजे कृष्ण। क्या नहीं, यहां देखते हैं क्या लेटर आया है। हरे बोल। तो ये प्रश्न उत्तर है। दो मैंने बोला कि 2 पॉइंट्स लिखने के जो आपको बहुत अच्छा लगा भक्ति में, 2 अभी भी आपकी शंकाएं हैं। तो इससे क्या होता है, इस सेशन से क्या होता है कि हमारे जो अंदरूनी कुछ डाउट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं एक दूसरे के प्रश्न पूछने से। तो ध्यान से सुनना। नाम पढ़ सकता हूं मैं? नाम पढ़ सकता हूं? चलिए, मौनम लक्षणम धर्मम, बोला कि नहीं पढ़ना। यात्रा बहुत आनंदित था, कीर्तन कथा प्रसादम बहुत अच्छा था, सुबह उठकर मंगल आरती की में शामिल होना बहुत अच्छा और प्रेरणादायक था। नहीं, मैंने एक ओनिक कैंप का ही नहीं बोला, मैंने बोला कि जब से आप इस्कॉन में आते हो उसमें क्या अच्छा लगा आपको और क्या मैसेज दिया पता है। कैंप वाला पूछा, वो तो अच्छा लगेगा ही। क्या ओवरऑल इस्कॉन में क्या अच्छा लगा आपको, क्या चीज़ खींच के लेके आई आपको? कुछ और लिख दिए ना, कैमरे वाले लिख दिए। तो कैमरे तो ये आएगा, प्रसाद अच्छा था, कम्युनिस्ट अच्छा था, ये सब आएगा। अब क्वेश्चन ये कि निष्ठा के साथ भक्ति करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, जीवन की विपरीत विपत्तियों में हम भक्ति भाव में कैसे दृढ़ रह सकते हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निष्ठा
यानी कि आपको डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति करने के लिए सबसे आवश्यक चीज होता है रेगुलर भक्तों का संग, जिनकी निष्ठा है उनके साथ रहना। नहीं, एक शराबी की दूसरे शराबी के साथ निष्ठा बढ़ जाती है, एक भिखारी की दूसरे भिखारी के साथ निष्ठा बढ़ जाती है, एक मर्डरर की दूसरे मर्डर के साथ मिलकर निष्ठा बढ़ जाती है। तो पहला कारण ये है किसी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब के संग करना, संतों का संग करना, सत्संग में बैठने से निष्ठा बढ़ता है ना। ज़्यादा व्यक्ति संग से सीखता है। आप मंगला आरती में आ पा रहे हो कि सब आते हैं, अगर सब नहीं आएंगे तो आप भी नहीं आएंगे। तो इसलिए निष्ठा के साथ भक्ति करने में सबसे पहले जो निष्ठावान भक्त हैं उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। और दूसरे व्यक्ति की निष्ठा नहीं है, बोलेगा क्या छोड़ो क्या जाना, तो आपका मन बढ़ेगा छोड़ो यार क्या है, नहीं। और दूसरा है निष्ठा बढ़ाने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज। निष्ठा का नहीं आने का मतलब क्या है कि मन फ्लक्चुएट करता रहता है। तो फ्लक्चुएशन कब जाएगी? जैसे लाइट फ्लक्चुएट होती है बार बार, तो क्या करना है, मतलब कनेक्शन थोड़ा ढीला है। लाइट फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ढीला है कनेक्शन। तो कैसे कनेक्शन ढीला है वो थोड़ा सा देख के उसको क्या करने का है, टाइट करने का है। थोड़ा कनेक्शन को टाइट करोगे तो फिर लाइफ में फ्लक्चुएशन नहीं होगी। तो फ्लक्चुएशन क्या है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो कैसे करने का है, हमेशा थोड़ा जोर से कनेक्शन साथ में बनाए रखने का है। प्लग के साथ थोड़ा सा हिला के सेट करो उसको, नहीं तो फिर प्लग चेंज करना पड़ेगा। जहाँ फिर आपको अपना हो सकता है आपका प्लग ठीक हो लेकिन आपका चार्जर ठीक नहीं है, तो कुछ तो हो सकता है जहाँ प्लग ठीक नहीं चार्जर ठीक नहीं है कि नहीं। जब पीछे इलेक्ट्रिशियन जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है तो वो बहुत कम चांस होता है, कभी कभी होता हो नहीं। तो सबसे अच्छा ये है कि कनेक्शन बना कर रखें। नहीं, जब आपका फ़ोन आधा रिचार्ज हो जाता तो क्या करते, आधा खाली रहता तो क्या करते, बैटरी क्या करते हो, फटाक से क्या करते हो आप। जैसे भी आपको पता है जाना है वापस सारा दिन में, तो इसके बाद में आपको फ़ोन लगाने का मौका मिलेगा नहीं, तो आप क्या करके आए होंगे, फ़ोन को चार्ज करके आए होंगे कि भैया वीडियो बनाएंगे तो फोटो खींचेंगे, शाम तक बाहर तो चार्ज होगा नहीं। कितने लोग फ़ोन चार्ज करके आए, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग फ़ोन चार्ज किया है? बस किया सबने होगा, मतलब किसी ने कोई कर दिया होगा, ऐसा तो होता नहीं। सुबह कितने लोगों ने चार्ज किया था, रात को चार्ज करके छोड़ दिए। देखो हाँ, तो चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो वक्तों के साथ देखो फ्लक्चुएशन हो रही है अभी, है ना, लाइट प्रॉब्लम चल रहा है। तो साथ रहना भक्तों के साथ में, है ना। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में हम भक्ति भाव में कैसे दृढ़ रह सकते हैं, एक ही चीज़ है, दोनों में एक ही चीज़ है, एक ही प्रश्न है। दृढ़ कैसे हो, वहाँ भी निष्ठा कैसे आए, है ना। ये शाम तुरंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहे निर्मुक्त भजते माम दृढ़ व्रतः। दृढ़ व्रत से वही कर सकते इसके सारे पाप और पुण्य खत्म हो चुके हैं। तो अच्छे पुण्य भी हमको भक्ति से उठा के लेके चले जाते हैं। अच्छे पुण्य होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो अच्छा फल जब आता है तो क्या होता है, फिर क्या होता है, तो भगवान को भूल जाता है। तो जब भूलेगा भगवान को तो क्या होगा, अब गलत काम करेगा। तो अच्छे का बुरा ही मिलता है। इसलिए ना अच्छा करना ना बुरा करना, क्या करने का है, भक्ति करने का है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब जो लोगों को वही अच्छा ठीक कभी कभी करना चाहिए। आपने शादियाँ करवा दिया, आपने पेड़ लगवा दिए, आपने कुएं खुदवा दिए, आपने कंबल बांट दिए, इसको क्या बोलते हैं? अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। लेकिन जब अच्छा फल मिलेगा आपको, तो फल मिलने के बाद में क्या होगा? अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो अच्छे कर्म करते करते क्या होगा बाद में? बुरे कर्म भी हो जाते हैं, तो उसका फिर फल मिलता है। इसे गीता में भगवान बोले दोनों खत्म होना चाहिए। तो साइड में करो थोड़ा इसको, सब दिख नहीं पा रहे हैं। दोनों होना चाहिए। तो समझ आ गया? जीवन की विपरीत परिस्थितियों दृढ़ बनने के लिए दृढ़ व्रत लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। प्रभुपाद जी गीता में एक दृढ़ व्रत का एग्जाम्पल दिए हैं। कौन बताएगा? कौन बताएगा? एक चिड़िया का एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद जी, याद है किसी को? क्या? कौन बताएगा? हाँ, तो समझ नहीं आ रहा, मत सबको नहीं समझ आएगा, मेरे को बोलना पड़ेगा। नहीं, वो वाला नहीं, वो वाली चिड़िया नहीं, पेड़ वाली चिड़िया नहीं। कौन सी चिड़िया? हाँ, क्वेश्चन समझ आया? हाँ, ओशियन वाला। तो चिड़िया क्या कर रही थी? उसके चिड़िया के अंडे समुद्र देव बहा के ले गया। तो चिड़िया बोलती है उसको, मेरे अंडे वापस करो, अंडे वापस करो। तो समुद्र देव क्या है, बड़ा आदमी है, क्या सुने? अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं सारा समुद्र पानी का पी जाऊंगी। तो समुद्र क्या तो बोली हंस, तो उसने उसकी बात सुना नहीं। तो चिड़िया जो है वो चोंच से पानी उठा उठा के फेंकने लगी ऐसे से। समझे बात को? सुखाने लगी वो पानी, सुखा दूंगी सब कुछ। कौन? किसको सुखाने चली है? एक बोतल पानी नहीं, एक ड्रम पानी नहीं, किसको? कैसे? थोड़ा कीजिए सर, ऐसे। तो ये बात पक्षी राजा गरुड़ जी को पता चल गया कि हमारी जाति के लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। तो गरुड़ जी भाग के आए, उनके लीडर। तो गरुड़ जी जानते किसके वाहन है? भगवान विष्णु के वाहन है। एकदम ऐसे कि फ्लैप किया, वहां पहुंच गए। समुद्र देवता को बोले, समुद्र देवता बाहर आ जाओ। बोला अंडे वापस करो, अगर ये नहीं तो मैं तो सुखाई दूंगा। क्योंकि वो तो मंदराचल पर्वत उठा कर फेंक देंगे बीच में। बहुत शक्तिशाली है। कौन? गौर जी बहुत शक्तिशाली है। तो समुद्र देवता बाहर आए और चिड़िया के अंडे दिए गरुड़ जी को। गरुड़ जी अंडे लेके चिड़िया को वापस दे दिए, बोला जाओ हरे कृष्णा। तो शुरुआत में लग रहा था, क्या लग रहा था? वापस आएगा। लेकिन चिड़िया ने क्या दिखाया? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन दिखाया। ध्रुव मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। तो जब हम दृढ़ता से भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो कोई ना कोई माध्यम से, क्या के माध्यम से हमको भगवान की माया से बताते हैं। ताली नहीं बजा रहे हो आप? तो ऐसा नहीं कि हम कर देंगे, नहीं, हमारे पीछे भगवान है। तो ऐसे दृढ़ता का एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया, डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल दिया है। किसका प्रश्न था? हाँ, समझ आ गया? चिड़िया वाला करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम राम राम। 6 महीने के अंदर पूरी ब्रह्मांड की हवा खींच के, कौन? ध्रुव महाराज। यही है मधुवन, वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड की हवा खींच गए। 6 महीने तक किसी को हवा नहीं आ रही थी, सब ऐसा कुछ ऐसे से हो रहा था। बोला क्या हुआ? विष्णु के पास गए सब देवता लोग, क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मेरा भक्त है एक, बस थोड़ा तपस्या कर रहा है। अड़का दिया ध्रुव ने। समझ आया? भक्त कुछ भी कर सकता है। इसे लगे रहने से भगवान प्रसन्न होते कि बहुत सिंसियर है, ये माता जी बड़ी सिंसियर है, प्रभु जी बड़े सिंसियर हैं, अपनी निष्ठा से लगे रहते हैं, है ना। मेन ये चीज है, लगे रहना, बस हटना नहीं। और आपके कई काम आप जब हटते नहीं हो, आप लगे रहते हो। आप अगर 8th क्लास में फेल हो गए तो कुछ पढ़ना छोड़ दिया था, 9th क्लास में पढ़ना छोड़ा था, 10th में छोड़ा था, 10th किया था ना सब लोग। कितने लोग 10th पास है? ये सब 10th पास है। कितने लोग इंटर पास है? कितने लोग ग्रेजुएशन किए? हाथ खड़ा कीजिए, देखिए सब ग्रेजुएशन करके बैठे हैं सब। पोस्ट ग्रेजुएशन कितने लोग? पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन ज़्यादा है सब लोग। अब पहले सोचते अरे पता नहीं क्या पढ़ना है, पास होंगे कि नहीं होंगे, क्या फ़ायदा, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, छोड़ो यार क्या पढ़ने गए। नहीं सोचा ऐसा? क्या किए? मिले या ना मिले, पास होए या फेल होए, पढ़ना तो इसी प्रकार भक्ति है, इसी प्रकार से भक्ति है। देखो अब ना चाहते थे पोस्ट ग्रेजुएशन करके, नहीं ऐसे हो सकता है करते करते कृष्ण प्रेम मिल जाएगा दिन। अरे बोल। नेक्स्ट पॉजिटिव, वही प्रसाद ही टेस्टी, ड्रामा वाज गुड, आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रिप्ट, एक उसके बारे में लिखा आप लोगों ने, है ना। नेगेटिव फीडबैक भी है कुछ। ग्रुप वर नॉट मेड फॉर द श्री जी यात्रा इवन दो इट वॉज अनाउंस बिफोर, वेरी गुड। वी मिस चंद्र सरोवर दर्शन, चंद्र सरोवर नहीं ले गए भैया, बोला था। और जाते थे दर्शन करा सकते चंद्र सरोवर, कहाँ का मैनेजमेंट पार्टी, जाते चंद्र सरोवर जा सकते थे। परसों जाना है शाम को ना, और अनाउंस किया गया था लेकिन ऊपर कोई लेके नहीं गया, हमको छोड़ दिया बीच में रास्ते में। डाउट गोवर्धन इज ए फेमस, देन व्हाई दैट एरिया अराउंड इट इज नॉट डेवलप्ड? What are the things that are hindering its development? This is first question, है ना। तो अभी तो प्रभु जो देख रहे हो आप बहुत डेवलप हो चुका है इतना डेवलपमेंट हो गया, हम तो इसको बहुत बड़ा मानते हैं। और आप इसे 10 साल पहले देखते कुछ भी नहीं था, है ना। और दूसरा ये बहुत बड़ी दुर्गति है भारत की कि जो गवर्नमेंट है, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको इंटरेस्ट है मॉल बनाने में, उनको इंटरेस्ट है शराब की फैक्ट्रियाँ लगाने में, उनको इंटरेस्ट है तंबाकू की फैक्ट्रियाँ लगाने में, उनको इंटरेस्ट है कि दिल्ली में लॉ है अब गाय नहीं पाल सकते हो आप, कुत्ते बिल्लियाँ पाल सकते हो आप। तो कौन बनाया इनको नेता? वोट कौन दिया? हमने दिया। तो ये गवर्नमेंट का काम है। किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है सबको डेवलपमेंट करना। लेकिन फिर भी जो है व्रज मंडल जो है वो विकास ट्रस्ट है ना। ये जो जितने भी सारे घाट बनाए हैं, जितने भी सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ रहा है बीच में देखा है, तो ये ब्रज मंडल विकास जो भी ट्रस्ट है
उन्होंने बनाया। उसमें जो है ये रमेश बाबा बरसाना के हैं, उन्होंने कई सारे कुंडों को बनाया है। जैसे जैसे कुसुम सरोवर आप देखोगे तो वो अच्छा बन गया है अभी, राधा कुंड श्याम कुंड बहुत अच्छा बन चुका है, अगर आप जाओगे देखोगे तो, है ना। संकर्षण कुंड बनाया था। इस प्रकार से काफ़ी डेवलपमेंट किया उन्होंने। अब देखिए अभी सारे पेड़ लगा दिए, गिरिराज जी के आसपास सारे पेड़ लगा दिए, है ना। सो थोड़ा बहुत हुआ है, बट और करने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। तो उन्होंने सोचा है, अभी योगी मॉडल आया तो उन्होंने बोला कि 84 कोस परिक्रमा बनाएंगे पूरा, और 84 कोस पूरी परिक्रमा करने के बाद में इसमें सारे और डेवलपमेंट होगा ब्रज का, और फिर वहाँ पूरा अच्छा सा बता रहे हैं कि अच्छी फैसिलिटी होगी, आपको ट्रेन का फैसिलिटी होगा, और आपको यहाँ ट्रेन मतलब कौन सी, मेट्रो आएगी, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेके आए हैं ये लोग। तो देखते हैं। तो दिस इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, वो करना चाहिए, और आपको अच्छी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। नहीं लोगों को फालतू की यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं जिसमें क्या ऊँच लोग पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हज़ारों पैदा कर रहे हैं, लेकिन चरित्र किसी का नहीं है। इतने सारे स्कूल बना रहे हैं लोगों को, इसमें क्या किया जाता है, बच्चों का गला काटा जाता है, कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दी जाती। लेकिन ये सब डेवलपमेंट के लिए ध्यान नहीं है लोगों का। हाँ, तो इस श्याम कुंड राधा कुंड सेम नहीं, सेम है भी है नहीं भी है, राधा कुंड जो है वो और श्याम कुंड दोनों में अंतर है भी है और नहीं भी है ना। तो राधा कुंड जो है वो भगवान श्री कृष्ण जो है एक गाय का बछड़े का वध कर दिए थे, जिसका नाम था, कौन बताएगा, बैल का वध किया, किस नाम का था, अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर का वध कर दिया। तो अरिष्टासुर के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास में आए, राधा उनके पास में आए, तो उससे बातें करने लगे, उनको छूने लगे, तो बोले छुओ मत पापी कहीं। बोला क्या हुआ, बोला तुमने गाय हत्या किया है। तो कृष्ण बोले रे गाय, वो असुर था। अरिष्टासुर जो है इतना भयंकर असुर आया था, सब ब्रजवासियों को मार रहा था, पीट रहा था। वो बैल के नाम पे वो क्या था, असुर था। तो ये ऐसे ही उनको बोले जो भी था, है तो गाय थी ना, है तो बछड़ा था ना, तुमने क्यों मारा, छुओ मत, छुओ मत। और आपको छूना है तुमको, तो जितने भी पूरे पृथ्वी में जितनी भी सारी नदियां हैं, भारत के जितनी भी सारी नदियां हैं, उसमें जाइए, स्नान कीजिए, पवित्र होइए, फिर वापस आकर हमको स्नान करिए, फिर हमको बोलिए। भगवान बोले यार हमको जाने की जरूरत क्या है, हम इधर ही बुला लेते सब नदियों को, टेंशन क्या करते हो। हाँ, तो भगवान ने एक आवाहन किया तो सारी नदियां क्या करने लगी, सारी नदियां आने लगी। और जैसे नदी आने लगी तो सबने आके बोला कि यहाँ थोड़ा सा, भगवान ने अपनी एड़ी से क्या किया, थोड़ा सा कुंड बना दिया, ऐसे कर दिया। तो बोला इसको भर दो। तो सारी नदियों आके एक नमस्कार करते करते, गंगा यमुना नर्मदे कावेरी, हाँ सारी जितनी भी नदियाँ बीच आने लगी। तो भगवान ने डुबकी लगाया बीच में, बोला हम शुद्ध हो गए अभी। क्या है, तो अब कृष्ण का कुंड बन गया, कृष्ण कुंड बन गया, है ना। तो भगवान बोले कि देखो अभी हमने आपको छू दिया था, हम तो पवित्र हो गए, अभी तुमको पाप लग गया, तुम पाप नहीं होगी, है ना। तो बोले कि हम भी करते हैं, हम भी अपना कुंड बना लेते हैं। तो राधा रानी अपना कंगन निकाला और उसको खोदने लगी, उसको जमीन को खोदने लगी। खोदते 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 थोड़ा सा भरा उसने, तो बोला पानी कहाँ से लेके आओगी। तो बोला कि
पानी, हम आपका पानी लेंगे, तुमने जब सुबह स्नान किया है इसलिए पानी भी खराब हो चुका है, तो तुम कहाँ से लेके आएंगे? बोले हम मानस सरोवर से लेके आएंगे, मानसी गंगा से लेके आएंगे। तो सारी सखियाँ क्या करने लगी, अपना मटकी लेके सारा, हाँ आप जानते हो जहाँ परिक्रमा किया होगा आपने, मानसी गंगा, तो मानसी गंगा से जल उठा के राधा कुंड में लेके आने लगी। भगवान बोले देखो ऐसे तो तुमने भरा कुंड, ऐसे कुंड नहीं भरेगा तुम्हारा। तो करते करते थक गई सारी। बोला अगर आप चाहो तो मैं फिर से आह्वान कर सकता हूँ, सब नदियों को बुला सकते हैं। तो भगवान फिर से आह्वान किए, फिर सब नदियाँ आई और फिर सारी नदियों का पानी क्या हो गया, राधा कुंड में चला गया। तो राधा कुंड का भर गया, है ना। तो और आप देखोगे लेफ्ट साइड पे वो है राधा कुंड, राइट साइड पे श्याम कुंड। तो राधा रानी थोड़ी सीधी है, राधा रानी सीधी, कुंड सीधा, कृष्ण टेढ़े कुंड टेढ़ो। तो कुंड टेढ़ा है थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन राधा कुंड दिशा देखोगे तो बहुत शांत है। हाँ? राधा कुंड में और राधा रानी में कोई डिफरेंस नहीं है, उन्हीं का ही प्रेम झलकता है, उनका ही शीर की क्रांति है वो। इसलिए हम राधा कुंड में जब श्याम कुंड में स्नान नहीं करते, क्या करते हैं, आचमन करते हैं। बहुत पवित्र स्थान है वो राधा कुंड, श्याम कुंड, है ना। वहाँ अपने पाँव नहीं डालना उसके अंदर में, बहुत पवित्र स्थान है वो। पूरे ब्रह्मांड का उच्च कोटि का स्थान है राधा कुंड, श्याम कुंड, क्योंकि वो पूरा प्रेम से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए। ओके, हरे कृष्णा। किसका था राधा कुंड श्याम कुंड वाला? हो गया, समझ आ गया ना? चलिए, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी फॉर द गिविंग अस मर्सी टू एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। इम्प्रूवमेंट शेड्यूल वॉज बिट टाइट है शेड्यूल ये भैया, हम तो सॉफ्ट रखा हुआ है, अगर मेरे थोड़ा टाइट कर देंगे। Doubt, how can we keep balance between our material desire and spiritual desires? Better to convert all the desire into spiritual desires. Better to manage desire. If you cannot manage desire, you have to manage disaster. समझ गए? Managing the desire ज़्यादा आसान है, डिजास्टर मैनेजमेंट ज़्यादा आसान है। कल बता रहे थे किसी को, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल थिंकिंग, हाई लिविंग। बोल नहीं रहा, बोलो सिंपल थिंकिंग। हाँ, सूरदास मौन कैसे हो गए सब लोग? सिंपल लिविंग, हाँ, और हाई थिंकिंग। कलयुग में क्या हो रहा है? हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग। ऊंचा जीवन, सादा विचार, ऐसा सादा विचार। तो हाउ वी कैन कीप बैलेंस? बैलेंस कुछ नहीं होता है प्रभु, जहाँ बैलेंस करके दिखाइए मेरे को, कौन आएगा? कौन आएगा? आप आइए प्रभु, आप आइए, एक कॉर्नर में बैलेंस कीजिए, आधा पैर इधर आधा पैर इधर। हाँ, कॉर्नर में उधर कॉर्नर में, हाँ, आधा पैर उधर आधा बीच रखो, दोनों पैर उधर। ना 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 ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, दोनों पैर उधर, दोनों पैर आधे आधे, ना, हाँ, दोनों पैर आधा इधर होना चाहिए, आधा इधर होना चाहिए, दोनों आगे पीछे नहीं, दोनों एक साथ। हाँ करो, चलो अभी चलिए, इधर ज्यादा आ रहा है। बोलो हरे कृष्ण, इधर ज्यादा आधा नहीं आ रहा है, इधर फुल आ रहा है आपका पैर। बोलो हरे कृष्ण। एनीवे, इज इट इजी? इट इज टू बैलेंस? तो जहाँ इधर आओ, जाओ उधर जाओ। बोलो हरे कृष्ण। किसका था यह प्रश्न? है ना?
बैलेंस, बैलेंस कुछ नहीं होता नहीं एक्चुअली में, हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस भी करोगे तो आपको बहुत स्लो हो जाएगी गाड़ी आपकी, आपको इधर भी देखना हो तो देखना पड़ेगा। तो मटेरियल लाइफ कुछ है नहीं है भक्तों का। भक्तों का हर चीज क्या होता है, क्या होता है, स्पिरिचुअली होता है। और आप जॉब कर रहे हो तो मटेरियल नहीं है, वो क्या है, वो कृष्ण के लिए ही है आपका। वो तुम मटेरियल समझ रहे हो उसको। बच्चे हैं तो मटेरियल थोड़ा ना हो, दे आर गिवन बाय कृष्णा टू यू एंड सर्व देम नाइसली एंड मेक देम डिवोटी, दैट्स ऑल। हस्बैंड इज नॉट मटेरियल, वाइफ इज नॉट मटेरियल, घर इज नॉट मटेरियल, बट मेक श्योर दैट घर में क्या हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, ठाकुर जी का क्या हो, ऑल्टर हो, सेंटर में क्या हो, ऑल्टर हो, सेंटर में टीवी ना हो। टीवी हो गया तो फिर माया दुरत्या। तो कुछ भी चीज मटेरियल नहीं है, हर चीज स्पिरिचुअल है। अगर आप बनाना चाहते हो तो ये माइक मटेरियल है, स्पिरिचुअल है। ये डिपेंड करता है कैसे आप यूज कर रहे हो, नहीं क्या। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। तो क्या कर दिया मैंने इसको, ये मटेरियल स्पिरिचुअल है, हैं? कैसे मटेरियल वर्ल्ड हो गया। तुम गा रहे हो, तुम संसार के गाने, अब मैं गा रहा हूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब क्या हो गई, ये किसकी गलती है, किसको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। तो क्या बैलेंस करूं, आधा ये करूं आधा वो गाऊं, है? अच्छा बैलेंस किया प्रभु जी आपने, ये वाला ठीक है, पहले वो गाया अभी ये गाया। नहीं, इस पर जहां तो मुझे गा सकते हो। हारमोनियम किसके लिए है, ये फोन किसके लिए है? क्या देखते हो इसमें, दैट्स विल मेक यू स्पिरिचुअल और मटेरियल। बोलो हरे कृष्णा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इस प्रकार से शरीर अगर कृष्ण के लिए नहीं है तो क्या हो गया, मटेरियल। अब भगवान के लिए यूज करें स्पिरिचुअल, तो बैलेंस से कोई मतलब ही नहीं। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि कैसे कन्वर्ट करना है फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल। तो मैं पहले दिन बताया था, गुड डॉग और बैड डॉग। हमारे हृदय में दो कुत्ते हैं, एक मटेरियल कुत्ता, एक स्पिरिचुअल कुत्ता। तो जिसको ज़्यादा खिलाओगे वो ज़्यादा भौंकेगा, तो स्पिरिचुअल कुत्ता नाचेगा कूदेगा। अगर उसको नहीं आपने श्रवणम कीर्तन दिया, गीता भागवत नहीं पढ़ाया, तो क्या कर देगा, मार देगा, बैठा हुआ है रूम के पास में। बोलो हरे कृष्णा, एक्टिव रहेगा नहीं, क्या हरे कृष्णा करेगा। ना उसको गीता पढ़ाया, ना भागवत पढ़ाया, ना प्रसाद खिलाया, ना मंदिर लेके गया, है? तो स्पिरिचुअल कैसे होगा वो क्या करेगा, कमजोर पड़ जाएगा ना। और दूसरे कुत्ते को खूब खिलाया, खूब यूट्यूब दिखाया उसको, खूब उसका शराब पिलाई, खूब मांस खिलाया उसको, खूब बार का संग किया, वो एक्टिव हो गया, मंदिर जाएगा, मंदिर जाएगा। अरे प्रभु जी का अच्छा प्रवचन हो रहा है, नहीं जाना, यात्रा चल रही है, नहीं जाने का। ड्रामा बड़ा अच्छा है, सिंगापुर जाना है, अपने ऊपर है कौन से कुत्ते को तुमको एक्टिव करना है। ताली नहीं बजाते हो आप लोग, कंजूस करते हो। थोड़ा उत्साह बढ़ाना चाहिए। आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं डल हैंडेड, कुछ में नहीं है पता, कहता मार मार के बिठाया गया सबको। ये है नहीं बैठे तो सांप लगेगा तुमको, बैठ गया।
बोलो हरे कृष्णा। बैलेंस समझ आया? बैलेंस क्या होता है? बैलेंस नहीं है। मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ कुछ नहीं है प्रभु। अब अर्जुन युद्ध किया, वो मटेरियल स्पिरिचुअल है? बोलो मटेरियल स्पिरिचुअल है? कैसे? इतने लोगों मारा, बाप रे, खून खून निकाला लोगों का, स्पिरिचुअल कैसे हो गया? है भगवान ने चाहा उसको। प्रभुपाद की छोटी वीडियो थी, मैंने शेयर कर नहीं होती। प्रभुपाद बोले कि मीट ईटिंग, वी कैन ईट मीट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस टू डू, we don't have, if he says in the Gita eat meat, तब मीट खाएंगे आराम से, और क्या प्रॉब्लम? अरे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डजंट मीन व्हाट कृष्णा इज सैंक्शनिंग वी हैव टू डू दैट। लोग बोलते खाओ एकदम जबरदस्ती मीट खाओ, गाय का खाओ, बकरे का, कुत्ते खाओ, जो खाना खाओ, सब खाते। लेकिन भगवान ने दिया है तुमको ये खाना, ये तुमको नहीं खाना, उन्होंने सैंक्शन दिया है। वी हैव टू फॉलो कृष्णा, बट कृष्णा इज से समय बात को डर मैटर ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो अगर हमेशा भगवान का नाम लेंगे हम लोग, कि तब अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करने का है। जितना स्पिरिचुअलाइज करते रहोगे उतने क्या होगा, मटेरियल डिजायर खत्म होती जाएंगी, है ना। और मटेरियल डिजायर जो है बहुत तंग करती है। जैसे बोलो कि डिजायर मैनेजमेंट वर्सेस डिजास्टर मैनेजमेंट, तो क्या इजी है? डिजायर कम करो। प्रतिष्ठा के लिए प्राण नहीं गंवाना, जितना है उतने में खुश रहिए, जितना भगवान में रखा है ठीक हो रहेगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट पढ़े। कितने लोग रेडी? जो बोली हरि बोल। द गोवर्धन यात्रा ऑर्गेनाइज्ड बाय द ISKCON गुरुग्राम was deeply spiritual and unending experience, something like that. Dedication and the warmth of the organizer created a welcoming and devotional atmosphere. The arrangement of the yatra was a meticulously pioneered. Very good. Could you explain why people have anything of result of work performed if anything was done by Krishna? Could you explain why people have, क्या लिखा है? any, ये है वक्त है जिसने प्रश्न पूछा यहाँ। ओके, क्या है? एंजाइटी। Could you explain why people have anxiety of result of work performed if everything work done by Krishna? Because we are not thinking that everything is done by Krishna. If we think that everything done by Krishna, then there is no anxiety. But we think that we had everything done by me. मैं भोगता हूँ, मैंने किया है, I had done all these things. Huh? Could you explain why people have anxiety of result of work? Yes, so they are not thinking that controller is Krishna. That they have performed the work, they must get result. No, that is not in your hand. You only have a right perform to do work. Result you cannot expect. You just get married, have a union with the wife, boy come, girl come, it's not in your hand. Can you do like this? Can we expect? Whatever comes, this comes by your karma. बेटा होगा, बेटी होगी, आपके हाथ में नहीं है. You just sow the seed and give water nicely, pluck the field nicely. जीवा प्रॉब्लम आया था इसमें भी, पकड़ो. जीवा प्रॉब्लम. You understand?
कृष्ण का करेंगे तो कृष्ण तुमको फल देंगे अपने हिसाब से। भगवान के ऊपर डिपेंड होंगे हम, तो भगवान जो फल देंगे वो बड़ा मीठा होगा। अपने कर्मों का फल बड़ा कड़वा होता है प्रभु। तो वी हैव ओनली राइट टू डू अवर कर्मा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है। आप सुनो बात को, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, है कि नहीं? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन लड़ने के बाद सीधा चले जाते हैं हिमालय, चले जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। डू योर वर्क एंड प्रे, क्या बोलते हैं, डू योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट। नहीं, लीव द रेस्ट, यू डोंट से लीव द रेस्ट, ऐसे डू योर बेस्ट, प्रे फॉर द रेस्ट। डू योर बेस्ट, प्रे फॉर द रेस्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बिकॉज यू हैव सम लिमिटेशन, ये लिमिटेशन। आपने पीएचडी कर लिया, कोई जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा आपके हाथ में नहीं है। नथिंग इन अवर हैंड। इवन हमारा बॉडी भी अपने हाथ में नहीं था। और हम अपने माता पिता जब जन्म लिया था बोलते कि नहीं है, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, मेरे बाल घुंघराले होने चाहिए, मेरे यहाँ डिम्पल पड़ने चाहिए, मेरी आंखें लंबी होनी चाहिए हिरणी की तरह, मेरी नाक खड़ी होनी चाहिए, स्किन मेरा एकदम ना ब्लैक होना चाहिए ना वाइट होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी क्रीम की जरूरत ना पड़े। आई शुड नॉट टू मच फैटी, आई शुड बी स्लिम, मुझे जिम ना जाना पड़े। हमारे हाथ में कुछ है, जो मिल गया मिल गया, जैसे थोबड़ा मिल गया संभाल कर रखो उसमें, ऐसे ही हमारे पास। जो चेंज नहीं हो सकता अभी नहीं। कुछ लोग कितना भी खाते हैं कभी मोटे नहीं हो सकते, तो कुछ लोग थोड़ा सा पानी पीते बड़े मोटे हो जाते हैं। कर्मण की गति न्यारी उधो, कर्मण की गति न्यारी। बगुले को बहुरूप दियो, कोयल कर दी काली, उधो कर्मण की गति न्यारी। कोयल इतना सुंदर बोलती है, लेकिन क्या कर दिया, काला कर दिया उसको। और बगुला किसी काम का नहीं, इतना सुंदर बना दिया उसको। कर्मण की गति न्यारी। हाँ, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल वुमेन है, बता रहे हैं, इतनी यंग वुमेन है लेकिन बांझ है नहीं। कर्मण की गति न्यारी। जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं है, जिसके पास चने है उसके पास दांत नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। तो यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, इट इज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड, इट इज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। यू जस्ट हैव अ राइट टू डू योर एक्टिविटी, एक्शन, दैट्स ऑल। So Krishna is ready to, now let's him decide कि अच्छा क्या बुरा क्या मेरे लिए। ओके प्रभु, सत्यम श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये यात्रा मेरे जीवन की पहली संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक यात्रा है। आप लोग खुश नहीं हो रहे हैं कुछ। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ आप द्वारा किए गए यात्रा में 3 दिवस में स्वयं को कृष्ण थोड़ा सा और समीप होने की आभास यहाँ से ले जा रहा हूँ। धन्यवाद। प्रश्न एक है, किस प्रकार, एक और पर्ची आई है, कौन सी खत्म करने वाली? हाँ, टाइम ऑफ लंच वी कैन हैव सेवा अप्रिसिएशन गुड फोटो। यस, अभी तो 2 प्रश्न दिए आंसर दूंगा। टाइम बहुत हो गया है, टाइम बड़ी जल्दी हो जाता है यार। देखो टाइम वॉच कैसे जाती है ना, नहीं? बोलो हरे कृष्ण। लेकिन जो भी टाइम बिताया किस में लगाया हम लोगों ने? प्रभु के कीर्तन संकीर्तन में लगाया। ये काउंट होता जाएगा आपका ऊपर है। चित्रगुप्त आपका काउंट कर रहा है सारा कुछ, कितना बैठा है। जिस प्रकार भक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम इस प्रकार बढ़े कि उनका स्मरण आते ही आंखों में नम हो जाए, जैसा गोकुल वासियों की गई थी, है ना। तो ये भाव की स्थिति है प्रभु, इसके लिए थोड़ा भाव रखना पड़ेगा और समय रखना पड़ेगा इस पर।
है ना, आएगा ही, लेकिन करते करते एक दिन होगा। हाँ, पहले क्या आता है? साधना भक्ति, फिर क्या आता है? भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति तब आता है जब हमारे हृदय के सारे कलमश क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। सप्रेम गर्ग प्रभु जी कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, तो प्रेम तभी आएगा प्रभु, हाँ, जब सारा कचरा खत्म हो जाएगा। आप भी गंदगी जगह आप भी बैठेंगे। अब कहाँ बैठेंगे? जहाँ बहुत साफ जगह होगा। तो जब हृदय साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, कैसे? हरे कृष्णा करके धो दिया जाएगा, तो सर्फ सुर्फ लगा कर बढ़िया पाउडर, ऐसे नहीं होगा। वो कैसे होगा? हरे कृष्णा से होगा। तो साफ करते 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 बिल्कुल फिर बैठाइए आपने, मम मन मंदिरे रहो निशीदी कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण मुरारी, मेरे मन के मंदिर में तुम वास करो। हे मुरारी, तो क्या करूँगी? भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति और प्रीति में क्या करूँगा? तुमको माला चंदन लगाऊंगा। तो वो आएगा जब पहले क्या करना पड़ेगा? सुबह उठ के क्या करना पड़ेगा? संसार दावानल लोक, 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 बजे उठ के नहा कर तुमको मंगल आरती आना पड़ेगा। मंगल आरती करके भक्तों के साथ बैठ के हरि नाम जप करना पड़ेगा। जप करते करते तुमको सोना नहीं होगा। बाहर जाके कबूतर चिड़िया भी नहीं देखना होगा। एक साथ बैठ के एक मन लगा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे करना होगा। नहीं, गुरु पूजा में नाचो, भागवत का श्रवण करो, महाप्रसाद बोल के महाप्रसाद खाओ। तब आएगा धीरे 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 धीरे, एक दिन कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, नवदा भक्ति में किस प्रकार से आगे बढ़े, अपने मन बुद्धि और विचार से कृष्ण की सेवा का मार्ग क्या होना चाहिए। तो नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सबसे बड़ा है हरि नाम श्रवणम। सुनो, सारी आपको सब कुछ करना है, इसलिए प्रॉपर सब कुछ दिया है हमको। श्रवणम सुनना भी है, कीर्तन बोलना भी है, कीर्तन करने का है, और फिर स्मरण भी करने हैं। शास्त्र स्मरण कैसे करना है? शास्त्र याद कर सकते हो आप श्लोक याद कर सकते हो, हाँ, अच्छे अच्छे श्लोक याद कर सकते हैं। क्या? आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु विनरणम, धर्मगतेशो दिक्तो विशेषो धर्मे नहीं ना पशु विनरणाम। देवी हे सगुणमयी माया दुरतया मामे मुझे प्रपदंते माया मेताम दरंती। तो याद करना पड़ेगा। स्मरणम, देवी हे सगुणमयी, आगे मेरी माया नहीं, भगवान की माया, वह माया दुरत याद करना पड़ेगा। स्मरणम है ना, अपने तो इसी से मन और बुद्धि और विचार कृष्ण के साथ लगेंगे। बुद्धि को टैक्स करना पड़ेगा, किसी शास्त्र पढ़ने से बुद्धि टैक्स होगा, है ना, और मन मंत्र से कंट्रोल होगा। मंत्र से क्या होता है? मन वश में होता है। शास्त्र पढ़ने से बुद्धि वश में होता है, और जब मन और बुद्धि हो तो विचार भी आपके अच्छा आएंगे, वो सेवा फिर ऑटोमेटिकली सेवा में मन लगेगा। बोलो हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट, 7 धाम आने का अवसर मिला। सबसे अच्छा मुझे कृष्ण संकीर्तन लगा। जिस तरह से आप नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हैं, बहुत अच्छा लगा। एक परिवार मिल गया, और जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगा हुआ है। बस अगर गर्मी और धूप में सत्संग की जगह शाम का कवरेज किया जाए तो आसानी से मन लग सकता है, सुन सकता है। प्रसादम बहुत संपूर्ण था। हरे कृष्णा। प्रश्न, कृष्ण को पाना कठिन क्यों लगता है? दूसरा, अगर वो हमारे हृदय में है तो दूर क्यों है? अगर दूर नहीं है तो हम पा क्यों नहीं पाते हैं? भड़कते क्यों हैं? वेरी नाइस, कैसा प्रश्न है? जय, वेरी नाइस, जय माता दी। बोल हरे कृष्णा।
है? कृष्ण को पाना कठिन नहीं है। कृष्ण तो चाहते हैं कि अब हम हमारे पास में आ जाओ, है ना, लेकिन हम ही कृष्ण से दूर जाना चाहते हैं। वो तो रेडी है, उधर माता जी यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठ के बस माला करती रहो गुरुराज जी के सामने ही, हमको वापस जाना पड़ेगा। जहाँ भी रहे वही माला करें। तो कृष्ण को पाना कठिन लगता है। वैसे भी आप इतनी बड़ी चीज़ खरीदने जा रहे हो तो क्या यू हैव टू पे सम प्राइस। आपको आलू खरीदना है तो आप 20 रुपये किलो मिल जाएगा, वो कहीं मिल जाएगा। आपको हीरा खरीदना है तो आप यू हैव टू पे द प्राइस। जितना बड़ा चीज होगा, जितना प्रोडक्ट महंगा होगा, उतना परिश्रम। हाँ, नैनो खरीदनी है तो 2 लाख 3 लाख रुपए में आ जाएगी, क्रेटा खरीदे 15 लाख में आ जाएगी, मर्सिडीज खरीदनी है तो 50 लाख में आएगी। तो 50 लाख रुपये इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। तो कठिन हुआ कि नहीं? और कृष्ण को पाना दूसरी डिवोशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, बार बार आना पड़ेगा, बार बार मंदिर में आना पड़ेगा, बार बार संतों की सेवा करनी पड़ेगी। यदि एक बार कर लिया हो गया, 16 माला से होने वाला नहीं है, प्रतिदिन 16 माला करने का है ना। अगर वो हमारे हृदय में है तो दूर क्यों है? तो दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन हम बहुत दूर चले जाते हैं उनसे। वो चले जाते हो तो अगर भक्त नहीं थे तो ये हमारे साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन हम कभी देखते नहीं उनकी तरफ। भगवान बोलते आ जाए थोड़ा देख लो मेरी तरफ भी, लेकिन हम बाहर ज़्यादा देखते हैं। आप सुने बात को? हाँ, तो भगवान पास में है, जब पास होते ही पास में नहीं है। जैसे घर वाले पास में है, माता पिता साथ में है, फिर भी दीवार आ जाती है बीच में, नहीं आती है। क्यों आ जाती है? मन नहीं है। अब जिससे आपको नहीं पटता है, जब कितना भी क्लोज हो जाए उससे नहीं पटेगा। भगवान तो क्लोज है, लेकिन भक्ति भाव इतना ज्यादा नहीं है कि उसको पकड़ पाए। बाकी क्लोज तो कंस भी था, दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा, तो सामने सामने थे, पर प्राप्त नहीं कर पाए। तो भाव ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं थी। भक्ति क्यों नहीं थी? गुरु का शरणागति नहीं था। और हम क्यों नहीं पा पाते हैं और बढ़ते क्यों? इसलिए भड़क रहे हैं, है ना, क्योंकि हम जब चाहेंगे, अब भगवान आपको दे रहे फैसिलिटी। जिस दिन से आपने बोला कि मेरे को भगवान प्रभु आपको प्राप्त करना है, महाराज गिरिराज जी के चरणों में 3 दिन 2 नाइट रुकवा दिया अपने भगवान ने। ताली नहीं बजा रहे हो आप? आपने इच्छा किया साथ प्रभु मेरे को आपके पास में जाना है, तो बोले चल माता चल, तेरे को गिरिराज जी के दर्शन कर, 2 दिन वहां मेरे चरणों में बैठे सोइए बैठ के वहां, और हरि नाम संकीर्तन की। किया कि नहीं? कि प्रभु ने किया भगवान। जितना हम डालेंगे उतना भगवान देंगे आपको। बोलो हरि बोल। हो गया क्या है? जरी प्रसाद बंद कर भी, लंच करना होगा, लंच चलते हैं। जल्दी निपटा देते हो, 1-2 से क्या निपटा दे। गुरु जी के प्रति किए गए अपराध क्या प्रायश्चित करें? गुरु के प्रति अपराध, पहले गुरु प्रमाणिक होगा तब। गुरु प्रमाणिक है तो गुरु जाके क्षमा मांग लीजिए, प्रमाणिक नहीं है तो कोई अपराध नहीं है, ठीक है। जो अपराध तो जाने अनजाने में होते हैं तो जाने अनजाने का कोई वो नहीं है। अगर जाने अनजाने तो अनजाने में होता है, उसका इतना नहीं होता है, तो भी क्षमा मांग लेना चाहिए जाके, ठीक है। नकारात्मक सोच को कैसे बचे? तो सकारात्मक सोच लेके आइए, सत्संग कीजिए, उसके साथ बैठ के आप अच्छा सोच को निकाल सकते हैं। निष्ठा के साथ भक्ति करने के लिए सब आवश्यक क्या है? हो गया सारा पूरा प्रभु, हो गया डन, फिनिश्ड। हरि बोल, ठीक है। तो गुरु के प्रति अपराध नहीं करना। गुरु अगर प्रमाणिक है तो बहुत डेंजरस चीज है, अगर प्रमाणिक नहीं है तो कोई तो गुरु है नहीं, बरोबर है नहीं तो अपराध क्या हो सके।
तो सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 2-3 दिन हमारे साथ में रहे और कुछ असुविधा हुआ होगा तो हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए आप भक्तों से। हम भक्तों ने प्रयास किया आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा है ना श्रवण कीर्तन करवाने के लिए और व्यवस्था करने के लिए। सो नेचुरली है, संसार है, त्रुटियाँ होती हैं, तो आप लोगों को क्षमा कीजिए। और जो अच्छा हुआ जो है उसका क्रेडिट आप इनको दीजिए, और जो बुरा हुआ उसका मेरे को बोलिए कि मैं इनको अच्छी तरह गाइड नहीं कर पाया। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ वॉ लेके जाना है जहाँ जाना है, तो जो अभी कैंप का कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है ना, कि कल से आप क्या कमिट करोगे। आप 2 मिनट लीजिए, अपने मन में सोचिए कि आज अगर मेरे को बहुत अच्छा लगा है तो अच्छे मैं क्या कमिटमेंट करूँगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगर आप 6 माला करते हो तो आपको क्या कमिट करना है अभी, कल से मेरे को 8 या 10 माला करने के हैं। अगर आप 16-14 माला करते हो तो आप बोले कि पूरा हाथी खा लिया, पूछ रह गया, अभी कल से आज 16 माला शुरू कर देने के। अब 16 माला करते हो तो आपको क्या करने का है कि मेरे को डेली उठ के अभी क्या करने का है, मंगल आरती करने का है। अगर मंगल आरती करते हो और डेली में कुछ प्रभुपाद की बुक्स कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे बढ़ने का है। तभी तो लगा तब बड़ा अच्छा लगा, तब अच्छा लगा ना, सब अच्छा लगा, लेकिन करना वही है जो मैं कर रहा हूँ, तो वो ठीक नहीं है ना। अब एक स्टेप आगे जाने का भी कि यहाँ से अब क्या कमिटमेंट लेके जा रहे हो। हाँ, तो मैं सुबह जहाँ मैं 16 माला जप करूँगा, आप दिन में भी कर सकते हो। 4 सुबह कीजिए, 4 दोपहर में कीजिए, 4 शाम को कीजिए, और सोने के लिए 4 माला कर लीजिए। नहीं है तो आप सुबह शाम को भी कर सकते हो। जो आपकी परिस्थिति है उसमें थोड़ा सा क्या करने का, आपको आगे स्ट्रेच करने का है, तभी इस कैंप का फायदा होगा, है ना। और मेरे को पक्का पता है कि आप सारे बहुत सिंसियर डिवोटी हैं और तभी आप आए हैं, बैठे हैं, सुनते हैं। यू आर वेरी सिंसियर एंड आई एम श्योर कि कृष्णा का कृपा आप लोगों ने प्राप्त किया होगा भी यहाँ, है ना। धाम आने मात्र से ही हमको जो है वो भगवान कृपा प्राप्त हो चुकी है। हर व्यक्ति का एंट्री नहीं होता है, मैं बता रहा था। इवन ब्रह्मा जी और उद्धव जैसे लोग क्या करते हैं कि हमको धूली बना दो व्रज में जाकर कहीं, यहाँ रहना चाहते हैं, है ना। आप तो धूली में लोटे हो काफ़ी अभी 2-3 दिन के लिए, तो इसलिए भगवान की विशेष कृपा है सब लोगों के लिए। राधा रानी कृष्ण का विशेष, गिरिराज जी का बहुत आशीर्वाद लिया है आते जाते, है ना। कितना देखा हूँ, गिरिराज ने आपको देख लिया होगा एक बार, है ना। आप लोग की फ़ोटो खींचा, आपने उनका फ़ोटो खींचा, गिरिराज जी आपका फ़ोटो खींच लिए, बोला हरे कृष्णा। थैंक यू बच्ची, श्रील प्रभुपाद की। तो फिर से धन्यवाद करूँगा सारे भक्तों का, हमारे राघवोत्तम प्रभु, विजयनिधि प्रभु और इनकी टीम पर कौन है, भुवनेश्वर प्रभु, पंकज श्याम प्रभु और रोशन प्रभु, शुभम प्रभु और लिस्ट का है